बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले टॉपिक के अंदर हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंसेस को डिटेल के साथ। ठीक है, अब हम उसके पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहली जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की क्या पहचान हो सकती है, कैसे पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट होगा और इसके अंदर क्या क्या आपने करना होता है, इन चीज़ों को आज के अपने टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ जिसके बारे में लिखी है वो क्या है कि जिस फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद ना हो उस फिक्रे का हमेशा पैसिव वॉइस बनता है। अब आगे जो इतनी भी एक्सरसाइज हम पढ़ने जा रहे हैं उन तमाम सेंटेंसेस के अंदर आपको नज़र आएगा कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, यानी कि काम करने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। तो जब सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो उस फिक्रे को हम डेफिनेटली पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं, उसका एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते। दूसरी इसकी पहचान क्या होती है कि ऐसे फिक्रात में फेल यानी कि वर्ब के बाद जाना से कोई लफ्ज़ बनता है, जैसे जाता, जाए या जाएं वगैरह। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसके पैसिव वॉइस करते वक्त हम क्या करते हैं, कहता है पैसिव वॉइस के फिक्रों में सबसे पहले आप मफऊल को लगाते हैं, उसके बाद आप इज़ आर और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस करते वक्त आप इसमें इज़ आर लगाएंगे और तमाम पैसिव वॉइस के अंदर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये चीज़ तो रूल आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर भी पढ़ा। अब आगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंस पे गौर करना है आपने, फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश। कि ज़ाफ़ी स्टेडियम में हर साल मैच खेले जाते हैं। अब इस फिक्रे के अंदर मेंशन नहीं किया गया कि कौन मैच खेलते हैं, ठीक है, यानी कि काम करने वाले सब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद नहीं थे। दूसरा आपने देखा कि मैच खेले, खेलना हमारा वर्ब था, उसके बाद जाते यानी कि जाना से जाते का लफ्ज़ बना हुआ है। दो चीज़ें पूरी हो गई, तो इससे पता चला कि हमने इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है तो इसमें इज़ आर लगेगा। सब ऑब्जेक्ट से हम फिक्रा स्टार्ट करेंगे कि मैचेस प्लूरल फॉर्म है, आर लगेगा। मैचेस आर प्लेड एट गद्दाफी स्टेडियम एवरी ईयर। ईद पर ईद मुबारक के ख़त भेजे जाते हैं। अब ख़त भेजने वाले का यहाँ पर तज़किरा नहीं किया गया। और दूसरी चीज़, भेजे, भेजना वर्ब था, उसके बाद जाते यानी कि जाना से जाते। ठीक है, अब क्या चीज़ भेजी जाती है, ईद कार्ड, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट पर आएगा। ईद कार्ड्स या ईद ग्रीटिंग्स आर सेंट ऑन ईद। बैलों को राहट में जोता जाता है। ऑक्सन आर योक्ड ऑन द पर्शियन व्हील। गाय शाम को दोही जाती है। द काउ इज मिल्क्ड इन द इवनिंग। दरियाओं पर बंद बांधे जाते हैं। डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स। यहां सामान नीलाम किया जाता है। लगेज इज ऑक्शन्ड हियर। नंबर 7 है 14 अगस्त को स्कूलों में जलसे किए जाते हैं। मीटिंग्स आर हेल्ड इन द स्कूल्स ऑन द 14th अगस्त। गड्ढे पानी से भर लिए जाते हैं। पिक्चर्स आर फिल्ड विद वाटर। दोपहर के वक़्त आराम किया जाता है। रेस्ट इज टेकन एट नून। लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोले जाते हैं। सेपरेट कॉलेजेस आर ओपन्ड फॉर गर्ल्स। जंगली जानवरों को भगा दिया जाता है। वाइल्ड बीस्ट्स आर ड्राइवन अवे। शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। अ जेंटलमैन इज रिस्पेक्टेड। दांत सुबह साफ किए जाते हैं। टीथ आर क्लीन्ड इन द मॉर्निंग। कश्ती चप्पुओं से चलती है। अ बोट इज रॉड विद ऑर्स। मुझे इनाम दिया जाता है। आई एम गिवन अ प्राइज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी एग्जाम्पल्स थी। अब इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ रेडियो के लाइसेंस बनाए जाते हैं। रेडियो लाइसेंसेस आर इशूड हियर। वहाँ बाईसाइकिल किराए पर दिए जाते हैं। बाईसाइकिल्स आर रेंटेड आउट देयर। शाहजमाल रोड पर जुमा बाज़ार लगाया जाता है। द जुमा बाज़ार इज़ हेल्ड एट शाहजमाल रोड। चबुर्जी सड़क आसानी से पार की जा सकती है। द रोड कैन बी क्रॉस्ड ईजीली एट चबुर्जी। इस दफ्तर से सड़कों की तामीर का ठेका दिया जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज़ ऑफर्ड फ्रॉम द ऑफिस। तार घर से तार भेजे जाते हैं। टेलीग्राम्स आर सेंट फ्रॉम द टेलीग्राफ ऑफिस। यहाँ बने बनाए लिबास फरोख्त होते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स आर सोल्ड हियर।
इस कारखाने में प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते हैं। प्लास्टिक टॉयज आर मेड इन दिस फैक्ट्री। जूते शीशे की अलमारियों में रखे जाते हैं। शूज आर एग्जिबिटेड इन द ग्लास शोकेसेस। फल सर्दखाने में रखे जाते हैं। फ्रूट्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोर। आम मुल्क से बाहर भेजे जाते हैं। मैंगोज आर एक्सपोर्टेड। कई मुल्कों में बूढ़ों की देखभाल की जाती है। द ओल्ड आर लुक्ड आफ्टर इन सेवरल कंट्रीज। इस स्कूल में यतीम बच्चों को वज़ाइफ दिए जाते हैं। द ऑर्फन आर अवॉर्डेड स्कॉलरशिप्स इन दिस स्कूल। इस कॉलेज में असातिज़ा को तरबियत दी जाती है। टीचर्स आर ट्रेन्ड इन दिस कॉलेज। बाज बीजों से तेल निकाला जाता है। Oil is pressed out from the certain seeds. So dear students, यहाँ पर हमने पढ़ा कि कैसे हमने पैसिव वॉइस के अंदर फिक्रों को ट्रांसलेट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की मिक्सअप है। ठीक है, तो नेगेटिव में आपको पता है आपने नोट लगाना है, और इंट्रोगेटिव के अंदर जो आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर जो आ रहे हैं पैसिव वॉइस करते वक्त वो स्टार्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। स्कूलों में नावल नहीं पढ़ाए जाते हैं। नॉवेल्स आर नॉट टॉट इन स्कूल्स। सब्जियां घोड़ों पर नहीं लादी जाती हैं। वेजिटेबल्स आर नॉट लोडेड ऑन हॉर्सेस। कमज़ोर लड़के को इनाम नहीं दिया जाता है। अ वीक बॉय इज नॉट गिवन अ प्राइज। मुझे जुर्माना नहीं किया जाता है। आई एम नॉट फाइन्ड। सेंटेंस नंबर 5 इज कुत्तों को शाम के वक्त नहीं बांधा जाता है। डॉग्स आर नॉट चेन्ड इन द इवनिंग। चाय वक्त पर नहीं दी जाती है। टी इज नॉट गिवन ऑन टाइम। इस फकीर को कुछ नहीं दिया जाता है। दिस बैगर इज नॉट गिवन एनीथिंग। मुझे बैंक से कर्जा नहीं दिया जाता है। आई एम नॉट गिवन लोन बाय द बैंक। उनको मदद नहीं दी जाती है। दे आर नॉट हेल्प्ड। गांव में कारखाने नहीं लगाए जाते हैं। फैक्ट्रीज आर नॉट सेट अप इन द विलेजेस। क्या सुबह कौमी तराना गाया जाता है? इज नेशनल एंथम संग इन द मॉर्निंग। फल हर रोज कहाँ ले जाए जाते हैं? वेयर आर फ्रूट्स कैरीड डेली। स्कूल का मुआयना कब किया जाता है? व्हेन इज द स्कूल इंस्पेक्टेड। मुझे तंग क्यों किया जाता है? व्हाई एम आई टीज्ड। क्या यहाँ मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है? आर द पेशेंट्स ट्रीटेड हियर फ्री ऑफ चार्ज। क्या बड़ों की इज्जत नहीं की जाती है? आर एल्डरली पीपल नॉट रिस्पेक्टेड। कमरे अच्छी तरह क्यों साफ नहीं किए जाते हैं? वाई आर द रूम्स नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली। गरीब आदमी को धक्के क्यों दिए जाते हैं? वाई इज द पुअर मैन पुश्ड अवे। ये मशीन कैसे दुरुस्त की जाती है? हाउ इज द मशीन सेट राइट। क्या भूखे आदमी को खाना खिलाया जाता है? इज द हंग्री मैन फेड। ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं? वाई आर सच रूमर्स स्प्रेड। क्या ऐसे आदमियों को जेल में रखा जाता है? आर सच पर्सन्स केप्ट इन द जेल। क्या ऐसे मौके पर मेहमान खसूसी को बुलाया जाता है? इज द गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइटेड ऑन सच ओकेजन्स। क्या पाकिस्तान से खेलों का सामान बरामद किया जाता है? आर द स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस मुल्क से मशीनरी दरामद की जाती है? फ्रॉम विच कंट्री इज मशीनरी इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की एग्जांपल्स। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीबी ग्रामर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। बुरी सोहबत कैसे अख्तियार की जाती है? हाउ इज बैड कंपनी अडॉप्टेड। क्या जुमा बाजार में सस्ती चीज़ें बेची जाती हैं? आर चीप गुड्स सोल्ड इन द जुमा बाजार। बाग से सेब नहीं चुराए जाते हैं। एप्पल्स आर नॉट स्टॉलन फ्रॉम द ऑर्चर्ड। अदालत में झूठ नहीं बोला जाता है। अ लाई इज नॉट टोल्ड इन द कोर्ट। मोटर गाड़ियाँ कहाँ नीलाम की जाती हैं? वेयर आर द मोटर व्हीकल्स ऑक्शन्ड। क्या रेलवे स्टेशन पर सामान तोला जाता है? इज लगेज वेट एट द रेलवे स्टेशन। इस रजिस्टर में दस्तखत नहीं किए जाते हैं। सिग्नेचर्स आर नॉट पुट इन दिस रजिस्टर।
ऐसे बुरे आदमी को मुआफ़ नहीं किया जाता है। सच अ बैड मैन इज़ नॉट फॉरगिवन। मकान में सफ़ेदी कब की जाती है? व्हेन इज़ द हाउस वाइट वॉश्ड? क्या रुपया बैंक में जमा किया जाता है? इज़ मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक? इनाम किसको दिया जाता है? हु इज़ गिवन प्राइज? किस दरिया पर पुल बांधा जाता है? विच रिवर इज़ ब्रिज्ड? इस छापाखाने में इश्तिहार नहीं छापे जाते हैं। पोस्टर्स आर नॉट प्रिंटेड इन दिस प्रिंटिंग प्रेस। कॉलेज में तलबा कब दाखिल किए जाते हैं? व्हेन आर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द कॉलेज? आम यहाँ से लाहौर नहीं भेजे जाते हैं। मैंगोज आर नॉट सेंट टू लाहौर फ्रॉम हेयर। क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी अखबार पढ़ा जाता है? इज़ एन इंग्लिश न्यूज़पेपर रेड एट योर स्कूल? कमरा इम्तिहान में नकल कैसे की जाती है? हाउ इज़ चीटिंग डन इन द एग्जामिनेशन हॉल? क्या हर साल गांव सजाया जाता है? इज़ द विलेज डेकोरेटेड एवरी ईयर? बाज़ आदमी पहचाने नहीं जाते हैं। सम पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मुझे घर से क्यों निकाला जाता है? वाई एम आई टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस? हमीद को क्या सजा दी जाती है? What punishment is inflicted on हमीद? क्या कुत्ते को रात के वक़्त खोल दिया जाता है? Is the dog unchained at night? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का मुताला किया है। आपको क्या पता चला कि जब फ़िक्रे में सब्जेक्ट मौजूद ना हो आपने उसका पैसिव वॉइस बनाना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कि वर्ब के बाद यानी कि फेल के बाद जाना से कोई लफ्ज़ बनता होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। दूसरा आपने क्या सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस हम इज़ एम आर लगा कर करते हैं और तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखा और इस एग्जाम्पल्स को आपने सॉल्व आउट किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।